हमारे इंडिया में जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपका इस जर्नी में सबसे पहले जो चीज़ साथ देगा वो है आपका ऑनेस्टी। आप जितना ऑनेस्टी दे करके, जितना डेडिकेशन लगा करके मेहनत करोगे, उतना चांसेस बढ़ जाता है आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने का। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ 10 या फिर 11 पॉइंट्स के बारे में जो एक लॉ स्टूडेंट जिसका एम है जुडिशरी क्रैक करना, उसके लिए ये 10 पॉइंट्स एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र नहीं जो आप मूवी वगैरह देखते हो। मैं ऐसे कुछ मंत्र आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी जो आपको इस जर्नी में 100% साथ देगा। और ये प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आपका स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा कैसे आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है। तो देखिए, हमारे इंडिया में जो सारे लॉ कॉलेजेस थे वहाँ का सिलेबस का ऐसा बुरा पैटर्न है जो आप फॉलो करके कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द हर्श रियलिटी। बट इसको चेंज कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब मिनिस्ट्री लेवल का नज़र इसके ऊपर पड़ेगा, आई डोंट नो। बट एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर कुछ काम कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो स्किल है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। और जो करते करते हम लोग का जो ड्रीम है, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर पहुँच सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आवर लाइफ, आवर फाइट टू अचीव आवर गोल, है ना। सो हे एवरीवन, दिस इज मी एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। 10 टेक्निक्स आपको बताऊंगी या फिर पॉइंटर्स आपको दूंगी जो आपके लिए एक सेवियर की तरह काम करेगा। और देखिए, कॉलेजेस में आपको ऐसा करके पढ़ाया जाता है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक्स भी आपको पढ़ा देंगे जिसका कोई रियलिटी से वास्ता नहीं है, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक्स जो लोग वो पढ़ाएंगे जिसका जुडिशरी एग्जामिनेशन से कोई वास्ता नहीं रहता है। ऐसा भी कुछ टॉपिक्स रहेगा जो कॉलेज के टीचर्स का मन नहीं रहेगा कि मैं उसको पढ़ा देती हूँ, बच्चे का भला हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मतलब टीचर्स का मन नहीं रहेगा, टीचर्स पढ़ाएगा नहीं, बहुत मतलब झमेला चलता है ना। तो इसीलिए आप इंडिविजुअल लेवल पर काम करना चालू करो और जो सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह चाहिए होगा उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर आपको मदद करने के लिए। बिकॉज आई हैव फेस्ड वेरी डिफिकल्टीज इन माई लॉ कॉलेज, बिकॉज प्लेसमेंट तो था नहीं, मैं हूँ एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर। सो आज स्टार्ट करेंगे जो लोग लॉ कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग एकदम शुरुआत से जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, जुडिशरी में फोकस करना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एंट्री लेवल, दैट इज लोअर जुडिशरी, एंड दूसरा हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी के ऊपर मैं बाद में बात करूंगी और अभी चलते हैं लोअर जुडिशरी के ऊपर। तो सबसे पहले जो भी इंडिया के स्टेट से हो आपको टारगेट करना है कौन सा स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन का जर्नी स्टार्ट करोगे। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा स्टेट को टारगेट करोगे एंड वहाँ का एग्जामिनेशन दोगे। तो ये आप सबसे पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। और डिसाइड करने के बाद ये सारा जो पॉइंटर्स मैं दूंगी इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। 3 लेवल्स होता है लोअर जुडिशरी का, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये जो 3 जो पैटर्न है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कितना कटआउट निकलता है ये सब कुछ देख लीजिएगा। और कटआउट्स जो होता है उससे ऊपर वाला प्रिपरेशन आपको रखना पड़ेगा। सपोज कटआउट है 90, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा 100 के लिए। 90 मिल जाएगा हो जाएगा, 92 मिल जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको 100 ही 100 लाना है। ऐसा डेडिकेशन, ऐसा स्ट्रैटेजी आपके दिमाग पर रखना है, ठीक है ना। तो एक बार पैटर्न समझ जाने के बाद नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा सिलेबस क्या बोलता है। बाय हार्ट कर लीजिए, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए सिलेबस में कौन सा पोर्शंस बोला गया है। एक बार थॉरली पूरा सिलेबस को देखने के बाद आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा हर एक टॉपिक्स के लिए। कौन सा टॉपिक को कितना टाइम आप देना चाहते हो, कैसे ईच सब्जेक्ट को कवर करोगे, इसके बारे में सोचना चालू कर देना है। और कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन सा टॉपिक को कितना टाइम देना है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आपको दे दूंगी। अभी सिर्फ पॉइंटर्स नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 जो आपको करना है, कलेक्ट स्टडी मटेरियल। नेवर स्पून फीड बाई एनीवन। सिर्फ चम्मच से आपको खिला दिया जा रहा है, अब वही खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। वेरियस ऑथेंटिकेट ऑनलाइन सोर्स, वेरियस ऑथेंटिकेट बुक्स, वेरियस मटेरियल्स, जहाँ से आपको एक मटेरियल कलेक्ट करके हर एक टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाते रहना है। और कैसे बनाना है इसके ऊपर मैं डिटेल में एग्जाम्पल दे करके, डेमो दे करके वीडियो आपको मैं दे दूंगी। उसके लिए थोड़ा सा बस टाइम चाहिए और आपका साथ चाहिए। एंड इसी के साथ जो सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होता है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और अभी नेक्स्ट स्टेप 4th जो आपको करना है, मेक नोट्स ऑन ईच टॉपिक्स। हर एक टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। जो सारा का सारा टॉपर्स आप देखते हो वो लोग
सक्सेसफुली एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए। इन लोगों का नोट्स मेकिंग पावर एकदम टॉप के होते हैं और यही आपको हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। और यहीं पे फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। हर एक टॉपिक्स के ऊपर जो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको एकदम शॉर्ट लिस्ट करके लेना है। हर एक टॉपिक उठाओ, सपोज अरेस्ट उठाओ, देखो पास्ट 10 साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अरेस्ट के ऊपर। सपोज सर्च वारंट, इसके ऊपर पास्ट 10 ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और सपोज सीपीसी का रेस जुडिकेटा, कौन सा क्वेश्चन पास्ट 10 साल में पूछा गया है, सब कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लो और उसके बाद प्लान करो कौन सा टॉपिक को सबसे पहले टारगेट करना है। और यहीं पे अगर आपको चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स है तो आप मेरा ये सारे वीडियोस को रेफर करो। यहाँ से आपको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा शॉर्ट लिस्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100% आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसको टारगेट कीजिए जैसे मैं इस वीडियो में बता के रखी हूँ और ये ऑल स्टेट जुडिशरी को टारगेट करके ही मैं बनाई हूँ। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मॉक टेस्ट, इसको स्किप आप नहीं करोगे। जब भी आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया है तब आप मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए। हर एक टॉपिक्स के ऊपर सॉल्व कीजिए मॉक टेस्ट पेपर एंड इसके बाद आप रिवीजन देना स्टार्ट करोगे, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट रिवीजन। कुछ भी कर लो, रिवीजन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। कुछ भी कर लो, रिवीजन आपको देना ही है। एटलीस्ट हर एक टॉपिक्स को 33 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि 33 टाइम्स अगर आप कोई भी चीज को रिवीजन कर लोगे ना तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड पर चला जाएगा। इससे क्या होगा, बुक्स पलटने का कोई झमेला ही नहीं रहेगा। दिमाग में एकदम रिकॉल करते करते रिवीजन, सोते वक्त, खाते वक्त, टीवी देखने के वक्त रिवीजन आप देते रहोगे। जब भी ट्रैवल करोगे कोई भी जगह पर, ट्रैवल टाइम को भी वेस्ट आपको नहीं करना है। तभी कुछ ना कुछ अपने मन में दोहराते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा सुबह का जो टाइम होता है तब मोस्ट डिफिकल्ट जो आपको लगता है, सपोज हर एक बच्चे के पास सीपीसी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट सीपीसी में ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिमाग पसीना छुटा देगा आपका, ठीक है ना। सीपीसी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मैं सीरीज में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी हर एक टॉपिक्स के ऊपर, जिससे आपका आने वाले कुछ महीने में सीपीसी कवर हो जा रहा होगा। वहां पर आपको पता चल जाएगा सीपीसी को कैसे अपने रगों में दौड़ाना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप हर एक चीज को पॉइंट आउट करने लग जाओगे। और अभी नेक्स्ट सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बाद मॉक टेस्ट, इसके बाद रिवीजन और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट इज मेक श्योर आप एकदम काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट, मतलब ट्रिपल सी, 3 C, इसको आप याद रखो। काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट, ये आपके पर्सनालिटी में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए आपको काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है डर लग रहा है क्या होगा, नर्वस हो जा रही हो, नहीं, काम कंपोस्ट रहो। अपने प्रिपरेशन के ऊपर, जर्नी के ऊपर स्टार्ट करो, उसके ऊपर फोकस मत करो। अगर जॉब नहीं निकलता है तो क्या होगा, ऑलवेज फोकस करो प्रोसेस के ऊपर, जर्नी के ऊपर फोकस करो। कंसीक्वेंस, रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तो प्रेशर महसूस करोगे, और जब भी अपने आप को प्रेशर कुकर में डाल दोगे कोई भी काम पेशेंटली आप नहीं कर सकोगे। इसीलिए एकदम शांत रहिए, अपने प्रिपरेशन के जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए, चैनलाइज कीजिए अपना पूरा एनर्जी को पूरा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डालने की, ठीक है ना। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो स्टे ऑर्गेनाइज। आपका जो नोट्स है, आपका जो बैठने का सिटिंग एरिया है जहां पर बैठ कर पढ़ाई करते हो, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए, क्योंकि जब भी आपका कोई मटेरियल चाहिए होगा इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इजीली निकाल। ऐसा नहीं करना है पूरा घर में आपको दौड़ते दौड़ते उसको ढूंढने लग जाओ, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज को या फिर सीपीसी, सीआरपीसी कोई भी मटेरियल आप इकट्ठा कर रहे हो, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा करो। उसको रिवीजन देने के लिए बैठोगे एकदम इजीली वो आपके पास आ जाएगा, मिल जाएगा। क्या होता है, जब भी कोई पॉइंटर्स आपके दिमाग में आता है सपोज उसको आप भूल गए हो, आप कोशिश करोगे यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं उसको जा करके एक बार देख लेती हूँ, और सपोज वो खाता या फिर नोट ही आपको नहीं मिल रहा है, उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है बोलेगा ठीक है बाद में मैं कर लूंगी। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा। तो ऐसा करो, एकदम हाथ के सामने ही रखो, खुद को इतना ऑर्गेनाइज्ड कर लो, हर एक चीज आपको बिल्कुल याद रहेगा कहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो स्टे ऑर्गेनाइज्ड। और इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको ही बोलूंगी दैट गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। अपने फैमिली के साथ बात कीजिए, जब भी मूड नहीं है पढ़ने का, मम्मी के साथ, पापा के साथ, ब्रदर सिस्टर जो कोई भी है उनके साथ बात कीजिए। अगर हॉस्टल में रहते हो कॉल करके बात कीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट
ये सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि हर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इसको एकदम रेड वाला जो स्टार मार्क्स होता है ना, उसको दे करके रखिएगा, दैट इज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, दैट इज द की टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड योर डिटर्मिनेशन, योर कंसिस्टेंसी। कितना डेली आप प्रिपरेशन करते हो, कितना डेली बेसिस पर आप रिवीजन देते हो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट ले करके, वही आपके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपका गोल अचीव करने के लिए। और अभी एक क्विक रिकैप। फर्स्ट, अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न, रीड द सिलेबस थॉरली, कलेक्ट स्टडी मटेरियल, मेक शॉर्ट नोट्स, practice previous year question papers, mock tests, revision, stay calm, composed and confident, stay organized, get support and positivity. So stay positive, always believe yourself that you can do this. So मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर और भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड हेल्प एंड असिस्टेंस ले करके। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, डाउट्स रहता है, कमेंट पर लिख के बताइए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड योर सोल्यूशन। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट।